भगवान बुद्ध की अनंतता शिक्षा। आत्मा का अभाव और दुख निवारण का मार्ग। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में अनंतता अनात्मवाद एक केंद्रीय अवधारणा है जो हिंदू दर्शन के आत्मा शाश्वत स्वरूप के विपरीत है। यह विषय बौद्ध दर्शन के गहन पहलुओं को छूता है, जहां आत्मा के अस्तित्व को नकारा जाता है ताकि व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो सके। यह विषय ध्यान, नैतिकता और मुक्ति के मार्ग पर चर्चा के लिए आदर्श है। इसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है जो बौद्ध ग्रंथों और शिक्षाओं पर आधारित है। अनंतता का मूल अर्थ। अनंतता का शाब्दिक अर्थ है अनात्म या निरात्मा। इसे दो स्तरों पर समझा जाता है। व्यावहारिक स्तर, यह आत्मा नहीं है, अर्थात शरीर, मन, भावनाएं या कोई भी घटक स्कंध को अपना या स्वरूप न माने। उदाहरण स्वरूप शरीर, काया को अपना समझना एक भ्रम है, क्योंकि यह आपकी इच्छा से नहीं चलता। यह बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसी चीजों पर आसक्ति रखना दुख का कारण है। दार्शनिक स्तर, आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज होती ही नहीं, कोई शाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है जो जन्म मृत्यु के चक्र से अलग हो। यह अवधारणा बौद्ध धर्म को अन्य धर्मों से अलग करती है, जहां आत्मा को अमर माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में, जैसे दीघनिकाय के ब्रह्मजाल सुत्त और मध्यम निकाय के सब्बासव सुत्त में, बुद्ध ने आत्मा के होने या न होने दोनों धारणाओं को मिथ्यादृष्टि, गलत दृष्टिकोण कहा है, जो परम सत्य से भटकाती हैं। बुद्ध की मौनता और प्रश्नों का वर्गीकरण। बुद्ध ने आत्मा जैसे गहन प्रश्नों पर सीधा उत्तर देने से परहेज किया। उदाहरण के लिए, जब भिक्षु वत्सगोत्र ने पूछा क्या आत्मा है या क्या आत्मा नहीं है, तो बुद्ध मौन रहे। कारण, उत्तर देने से या तो शाश्वतवाद, आत्मा अमर है, या उच्छेदवाद, कुछ भी नहीं बचेगा, जैसी मिथ्या धारणाएं पनपती जो मुक्ति के मार्ग में बाधा डालती। यह घटना संयुक्त निकाय 44-10 आनंद सुत्त में वर्णित है। बुद्ध ने प्रश्नों को 4 श्रेणियों में बांटा। 1. सीधे उत्तर वाले, जैसे क्या करना चाहिए। 2. विश्लेषण की आवश्यकता वाले, जैसे क्या अच्छा है। 3. प्रतिप्रश्न से समझाने वाले, जैसे नैतिक दुविधाएं। 4. अनुत्तरित रखने वाले, जैसे अनंतता, जो विवाद बढ़ाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अनंतता का उद्देश्य दार्शनिक बहस नहीं, बल्कि व्यावहारिक मुक्ति है। कर्म, पुनर्जन्म और अनंतता। एक सामान्य प्रश्न उठता है, यदि आत्मा नहीं है तो कर्म का फल किसे मिलता है और पुनर्जन्म किसका? बुद्ध ने इनका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह आसक्ति को बढ़ावा देता। इसके बजाय उन्होंने अनिच्छ, अनित्यता और दुख से जोड़कर समझाया, सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए स्व का भ्रम त्यागें। कुछ सुत्तों में बुद्ध ने कहा, अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, जो आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की ओर इशारा करता है, न कि शाश्वत आत्मा के अस्तित्व पर। अनंतता का महत्व और व्यावहारिक उपयोग। अनंतता की शिक्षा दुख से मुक्ति का मूल आधार है। यह हमें सिखाती है आसक्ति त्याग, शरीर या मन को अपना न मानकर लालसा और क्रोध से मुक्ति पाए। नैतिक जीवन, बिना मैं के भ्रम के करुणा और अहिंसा स्वाभाविक हो जाती है। ध्यान अभ्यास, विपश्यना में अनंतता का चिंतन करके स्वभाव की खालीपन समझें। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति धन को अपना मानता है और खोने पर दुखी होता है, तो अनंतता सिखाती है कि यह भी अनित्य है, न तो आपका, न ही स्थायी। इससे जीवन शांतिपूर्ण बनता है।